morning, friends. Good morning, friends. Okay, yesterday I have given one home exercise to you. One very simple question, problem number 16. आप चेक करो ये आंसर है क्या. Problem number 16 मैंने वेरिएंस कैलकुलेट नहीं किए, डायरेक्ट समरी लिखा है. You check out your answer. Fixed overhead cost variance, is it 3,300 favorable? Expenditure variance, is it 300 adverse? And volume variance is 3,600 favorable. याद आ रहा है आपको ऐसे कुछ पक्का? Okay. Let's start with the simple question on fixed and variable overhead cost variance. One more question. Please read problem number 19 on page 216. Problem number 19 on page 216. ये problem number 16 का आंसर चेक कर लिया सब लोगों ने? Now please read point number 19. Okay, from the following information, calculate fixed and variable overhead variance. Fixed and variable ओवरहेड वेरिएंस करना है क्या फाइन बच्चों. आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड आवर्स. ये सब डेटा है बजटेड एंड एक्चुअल. यू हैव टू कैलकुलेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड यू हैव टू एनालाइज इट. यस और नो? चलो क्या लिखो पहले. एक काम करता हूं, ऐसे बनाते यहां पे कैपिटल ए फिक्स्ड ओवरहेड्स ऐसे लिख देता हूं, चलेगा क्या? उसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड के रिलेटेड सब कुछ कंप्लीट करेंगे. बाद में कैपिटल बी वेरिएबल ओवरहेड्स, उसके अंदर सब कंप्लीट करेंगे. चलेगा क्या? चलेगा क्या? कैपिटल ए फिक्स्ड ओवरहेड्स. ठीक है. अच्छा, उसके अंदर फर्स्ट वर्किंग क्या बनाएंगे? कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी. तो राइट डाउन फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर 1 कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी. कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी. बोलो उसके अंदर क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? एसआरआर पर यूनिट एंड एसआरआर पर आर. तो एसआरआर पर यूनिट का क्या फॉर्मूला है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट. अब तुम्हें यहां पे शायद ऐसा लगता होगा कि सर एसआरआर पर यूनिट का फॉर्मूला क्या बार बार लिखते हो. अब यहां पे तो हम एक ही चैप्टर की बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भाई. अब तुम एक ही क्वेश्चन बाद में रिवाइज करोगे तो उसमें तो सब कुछ लिखा हुआ होना ही चाहिए ना. इसके प्रीवियस आंसर में आपने लिखा था वो मैटर नहीं करता है ना इफ यू आर रिवाइजिंग दिस. यस और नो? तो बताओ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने? 40,000. बजटेड आउटपुट 4,000 units. Tell me, is it rupees 10 per unit? Is it rupees 10 per unit? Is SRR per unit? Second, SRR per R. बोलो SRR per R. Budgeted fixed overheads divided by budgeted hours. Budgeted fixed overheads divided by बजटेड आवर्स. कितना है बोलो बजटेड फिक्स ओवरहेड्स? 40,000. बजटेड आवर्स बताओ कितना है? 8,000 आवर्स. सो टेल मी, इज इट रुपीज 5 पर आवर? रुपीज 5 पर आवर. एंड यहीं पे हम स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट भी फाइंड करके ले लेते, बाद में हमें काम में आएगा. स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले बच्चों, याद है क्या आपको? कौन से? SRR पर यूनिट डिवाइडेड बाय SRR पर आर और बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट. बजटेड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट. तो यहां पे मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं ₹10 डिवाइड बाय ₹5. चलेगा क्या? तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 2 आवर्स पर यूनिट? या द स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट 2 आप लिख सकते हो. स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट 2. ठीक है. तो ये फिक्स्ड ओवरहेड्स में एसआरआर तो फाइंड हो ही गया, फर्स्ट वर्किंग. सेकंड क्या लिखो बोलो? कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस.
कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस में कौन से वेरिएंस फाइंड करेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, देन एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी समझा सबको ये? हाँ चलो, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस में फर्स्ट क्या लिखो? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का? एसआरआर पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट। एसआरआर पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। एसआरआर पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। सही है? बोलो फिर एसआरआर पर यूनिट कितना है? 10 इंटू एक्चुअल आउटपुट 3800 यूनिट्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड कितना है? 39,000। तो 38,000 माइनस 39,000, टेल मी इज इट 1,000 एडवर्स? तो 1,000 एडवर्स, ये कौन सा है? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 1,000 एडवर्स। सेकंड क्या फाइंड करना है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलो क्या फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। बोलो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने? 40,000। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज ओनली 39,000। तो टेल मी इज इट 1,000 फेवरेबल? तो अब बताओ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कितना आएगा तुम्हारे हिसाब से? तुम्हारे हिसाब से कितना आएगा? 2,000 एडवर्स आना तो चाहिए। थर्ड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बोलो वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इंटू एसआरआर पर यूनिट। बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इंटू एसआरआर पर यूनिट। बोलो एसआरआर पर यूनिट कितना है? 10। बजटेड आउटपुट कितना है? 4,000 यूनिट्स माइनस एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट कम है बच्चों, एक्चुअल आउटपुट कम है। ये फेवरेबल है एडवर्स है? एडवर्स। तो टेल मी इज इट रुपीज 2,000 एडवर्स। समरी टैलेड है क्या अभी तक? ये हुआ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फोर्थ फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, याद है क्या? वॉल्यूम वेरिएंस इज फर्दर एनालाइज इन टू पार्ट्स। कौन से? कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस क्या फॉर्मूला है? बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एसआरआर पर आवर। बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एसआरआर पर आवर। बोलो एसआरआर पर आवर कितना था? ₹5 पर आवर था। बजटेड आवर्स बताओ। बजटेड आवर्स थे 8,000 एंड एक्चुअल आवर्स थे 7,000 आवर्स। टोटल में एक्चुअल आवर्स आर लेस देन द बजटेड आवर्स। इज फेवरेबल और एडवर्स? एडवर्स। याद है ना? ये एक्चुअल में काम कम हुआ, बस सोचा था 8,000 आवर्स का काम होने का, समझा या नहीं? तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो अनफेवरेबल हुआ ना। ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो अनफेवरेबली एडवर्स हुआ ना। कितना एडवर्स बोलो? 5,000 एडवर्स। 5,000 एडवर्स। तो कितना आएगा तुम्हारे हिसाब से एफिशिएंसी वेरिएंस? कितना आना चाहिए? 3,000 फेवरेबल आना चाहिए। यस और नो? क्या लिखो सेकंड बोलो? फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर्मूला बताओ। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एसआरआर पर आवर। पर है ना? कितना एसआरआर पर आवर? 5। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है बोलो?
2 hours into 3,800 units. 2 hours into 3,800 units. Standard hours are adjusted for actual output. And बोलो actual hours कितना है? 7,000 hours. मतलब जितने यूनिट्स बनाए तुमने उसके लिए टाइम अलाउड हुआ 7,600 hours. Whereas you have taken 7,000 hours. So you have taken lesser time than the standard. So it's favorable. How much favorable? 3,000 favorable. 3,000 favorable. तो ये फिक्स्ड ओवरहेड में फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी सब वेरिएंस फाइंड हो गए. तो ये प्रॉब्लम नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट था, कैपिटल ए फिक्स्ड ओवरहेड्स. एंड आप कैपिटल बी वेरिएबल ओवरहेड्स आप कंप्लीट कर रहे हो क्या खुद? उसमें क्या करोगे? वापस कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी, या यही एसआरआर यूज होगा उधर? वो तो वेरिएबल ओवरहेड्स का एसआरआर यूज होगा ना. यस और नो? कैपिटल बी वेरिएबल ओवरहेड्स. वेरिएबल ओवरहेड्स में फर्स्ट वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी एंड सेकंड वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस. तो कैपिटल बी वेरिएबल ओवरहेड्स. वेरिएबल ओवरहेड्स. वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर फर्स्ट वी विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी. उसमें फर्स्ट वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी. कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी. बोलो 1 एसआरआर पर यूनिट. क्या फॉर्मूला लिखो उसका? बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट. बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट. बोलो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है बच्चों? बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स 12,000. बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स 12,000 है क्या? डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट. बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स जो भी आप लिख देना कितना था? बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स कितना था? 12,000 डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट कितना है? 4,000 units. Tell me whether the answer is ₹3 per unit. ये SRR per unit है. सेकंड SRR per hour का फॉर्मूला बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स. डिवाइड बाय बजटेड आवर्स. इज इट ₹12,000 डिवाइडेड बाय 8,000 hours? Tell me, is it ₹1.50 per hour? And obviously standard hours per unit 2 है, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. वो कोई फिक्स्ड एंड वेरिएबल में थोड़ी अलग रहने वाला है. स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट. समझा क्या? तो ये एसआरआर पर यूनिट, एसआरआर पर आर हो गया. सेकंड वर्किंग क्या लिखना चाहिए मैंने? कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस. कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस. एंड बोलो अभी कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस में क्या क्या लिखो? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. यहां पे 3 ही वेरिएंस फाइंड करेंगे ना अभी. कौन से 3? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी. तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है एसआरआर पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड. बोलो एसआरआर पर यूनिट कितना था? 3 इंटू एक्चुअल आउटपुट. एक्चुअल आउटपुट 3,800 यूनिट्स माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड. इज इट 12,000? आंसर. तो मेरे ख्याल से 3,800 इंटू 3 आ रहा है 11,400. इतना एब्सॉर्ब हुआ. 12,000 इनकर हुआ. तो बोलो 600 एडवर्स. 600 एडवर्स. ऑब्वियसली इट विल बी एनालाइज इन 2 पार्ट्स. कौन से 2 पार्ट बोलो? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी. तो पहले हम फाइंड करेंगे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. क्या फॉर्मूला वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का? एसआरआर पर
आर इंटू एक्चुअल आवर्स, SRR per hour into actual hours minus actual variable overhead cost incurred. Actual variable overhead cost incurred. बोलो SRR per hour कितना है? SRR per hour कितना है? 1.50 into actual hours कितने? कितना? 7,000 hours and actual incurred is 12,000. तो 7,000 into 1.50 आता है 10,500 minus 12,000. Is it 1,500 adverse? Is it 1,500 adverse? तो अब बताओ तुम्हारे हिसाब से एफिशिएंसी वेरिएंस कितना आना चाहिए अगर ये सब करेक्ट है तो? 900 फेवरेबल आना चाहिए नहीं? तो थर्ड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू SRR पर आवर. तो SRR पर आवर वेदर इट वाज 1.50, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितने थे? 2 आवर्स है क्या? इनटू एक्चुअल आउटपुट कितना है? 3,800 यूनिट्स. तो वेदर 7,600 आवर्स आर द स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स आर 7,000 आवर्स. तो बोलो 7,600 आवर्स वाज द स्टैंडर्ड सेट फॉर एक्चुअल आउटपुट. ये हमने फिक्स्ड ओवरहेड में भी फाइंड किया था ना, जबकि एक्चुअल टाइम टेकन इज 7,000. तो इट इज गोइंग टू बी फेवरेबल. हाउ मच फेवरेबल? 900 फेवरेबल. एंड ये समरी टैलिड है. एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी का टोटल आप देखो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस से मैच करता है क्या? इसमें कोई फर्दर एनालिसिस होता है क्या? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड आगे के दो वेरिएंस फाइंड किए, मतलब वी हैव एनालाइज द रीजंस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. वी एनालाइज द रीजंस, मतलब वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 600 एडवर्स क्यों है? तो उसके दो रीजंस है. एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज 1,500 एडवर्स एंड एफिशिएंसी वेरिएंस इज 900 फेवरेबल. एंड दोनों का नेट इफेक्ट इज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज 600 एडवर्स. Variable overhead cost variance is 600 adverse. So this was the answer for problem number 19. Okay. एक बार चेक कर लेना. प्रॉब्लम नंबर 16 ये हमारा कल का होम एक्सरसाइज था, उसका ये आंसर है. जो लोग लेट आए हुए चेक कर लो. प्रॉब्लम नंबर 16 कल का होम एक्सरसाइज था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका ये आंसर है. अभी जो स्क्रीन पे है वो प्रॉब्लम नंबर 16 का आंसर है. अभी हम जो सॉल्व किए उसके बाद वो 19th है. ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 16 का आंसर है. फिर प्रॉब्लम नंबर 17 हम ऑलरेडी प्रॉब्लम नंबर 19 में, बराबर ना, प्रॉब्लम नंबर 19 में हमें फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पूछा था. तो हमने फर्स्ट वर्किंग कैपिटल ए फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखा, उसमें ये दो वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी एंड कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस. कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी एंड कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, ऐसे दो वर्किंग बनाएंगे. बनाए हम लोग ऑलरेडी. किसमें था ये? फिक्स्ड ओवरहेड्स का डिस्कशन था या वेरिएबल ओवरहेड्स का? फिक्स्ड ओवरहेड्स. एंड देखो फिक्स्ड ओवरहेड्स में हमने 5 वेरिएंस फाइंड किए. दिख रहा है क्या आपको? कौन से? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. एंड उसके बाद में हमने फाइंड किया है वेरिएबल ओवरहेड्स. उसमें भी हमने दो वर्किंग बनाए, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी एंड कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस. उसमें वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एनालाइज इन 2 पार्ट्स. कौन से 2 पार्ट्स? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी. एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी. ऐसे कुछ याद आया क्या? पक्का समझा अच्छे से? फिर ये फिर आप बताओ, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सब फॉर्मूले आपको पता है? पता है कि नहीं? सब, ऑल फॉर्मूले रिलेटेड टू मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स. ओके, तो हमने मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स का सब फॉर्मूले तो एक जगह पे लिखा था इन द टी डायग्राम फॉर्मेट. सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स का रह गया था, वो भी कंप्लीट कर लेते. चलेगा क्या? वैसे तो हम फॉर्मूले यूज कर ही चुके हैं ना, फिर भी एक जगह पे लिख लेते. पहले मैंने मेरे ख्याल से मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सब एक जगह पे लिख चुके हैं हम लोग. समरी एवरी टाइम एट वन प्लेस आई गिवन ऑल द फॉर्मूले और नॉट. तो आप लिखो फिक्स्ड ओवरहेड्स. फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो उसमें फिक्स्ड ओवरहेड कौन सा वेरिएंस सबसे पहले लिखूं? कॉस्ट वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. ठीक है,
हाँ बताओ क्या फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का? SRR पर यूनिट, SRR पर यूनिट इनटू, बोलो, इनटू एक्चुअल आउटपुट, SRR पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, दिस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा इसका समझो, मुझे एसआरआर पर यूनिट लिखने की इच्छा नहीं हो रही है, एसआरआर पर आर मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं ना हम लोग बाय यूजिंग द रिलेशन ऑफ एसआरआर पर यूनिट एंड एसआरआर पर आर। ऑब्वियसली हम यही फॉर्मूला प्रेफर करेंगे, बट यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डिराइव अदर फॉर्मूला ऑल्सो। अच्छा सुन रहे हो क्या? अभी एक मिनट, मुझे बताओ एसआरआर पर यूनिट की जगह, ध्यान दो भाई प्लीज, एसआरआर पर यूनिट की जगह समझो मैंने लिख दिया एसआरआर पर आर, तो क्या करना पड़ेगा? इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, एंड स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट इज नथिंग बट इट दीज आर द स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट इज स्टैंडर्ड आवर्स ना, माइनस अगला ब्रैकेट एज इट इज एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। समझा क्या? तुम्हारी जानकारी के लिए अब ये सेकंड फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, एग्जाम में तुम्हारा 100% पहले फॉर्मूला से ही काम हो जाएगा। समझ रहा है क्या? समझ रहा है क्या? बट ये फॉर्मूला भी पता रहेगा तो बाई चांस कभी डायरेक्ट स्टैंडर्ड आवर्स दिए तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना हम, करेक्ट है। अच्छा ये रटा मारना पड़ेगा क्या हमें फॉर्मूला? बिल्कुल नहीं, हम लोग एसआरआर पर यूनिट का रिलेशन जानते हैं ना, क्या एसआरआर पर यूनिट क्या होता है? एसआरआर पर आर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, एंड स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट इज स्टैंडर्ड आवर्स, यस और नो? तो ये है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इट विल बी एनालाइज इन टू पार्ट्स। कौन से क्वेश्चन? 2 पार्ट, बोलो बोलो। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, आप लिख रहे हो ना मेरे साथ? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, बोलो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट माइनस, बोलो, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, सीधा सीधा बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, इतना याद रख सकते हो आप। एसआरआर पर यूनिट का क्या फॉर्मूला होता है? एसआरआर पर आर इंटू स्टैंडर्ड, हाँ बोलो, आवर्स पर यूनिट, एंड स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट इज स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। यह है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस, बोलो, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। समझ रहा है कि बच्चों? अच्छा ये जो ऊपर का फॉर्मूला था फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का, जो हमने सेकंड फॉर्मूला लाया, सेम डिस्कशन हमने वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में भी किया था कि नहीं? हाँ चलो, अब ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला समझा क्या? क्या फॉर्मूला है? बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। मुझे बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की जगह ऐसे लिखने की इच्छा हो रही है, आप सही है क्या बताओ? ठीक है, बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की जगह एसआरआर पर यूनिट इंटू बजेटेड आउटपुट, एसआरआर पर यूनिट इंटू बजेटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। तो कुछ नया फॉर्मूला लाया क्या मैंने? कहां से लाया हो एसआरआर पर यूनिट? देखो भाई, एसआरआर पर यूनिट का क्या फॉर्मूला होता है मुझे बताओ? एसआरआर पर यूनिट का क्या फॉर्मूला होता है? बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजेटेड आउटपुट। बजेटेड आउटपुट को इधर लेके आया मैं, एसआरआर पर यूनिट इंटू बजेटेड आउटपुट इज बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। साइड तो चेंज करने आता है क्या फॉर्मूला में? नालायक हो। एसआरआर पर यूनिट का क्या फॉर्मूला था? बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजेटेड आउटपुट। मैं बजेटेड आउटपुट इधर लेके आया, तो एसआरआर पर यूनिट इंटू बजेटेड आउटपुट इज बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। एंड इसको मुझे ऐसे लिखने की भी इच्छा हो रही है, आप सही है क्या बताओ? एसआरआर पर आर इंटू बजेटेड आर्स, एसआरआर पर आर इंटू
बजटेड आवर्स, चलता है क्या ऐसे, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। समझा क्या ये? पक्का? को कहां से लाए फॉर्मूला, समझ रहा है क्या आपको ये? मुझे बताओ एसआरआर पर आर का क्या फॉर्मूला है? एसआरआर पर आर का क्या फॉर्मूला है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। साइड चेंज करो, बजटेड आवर्स लेफ्ट में लेके आओ। एसआरआर पर आर इनटू बजटेड आवर्स इज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब लगता है ऊपर कहां है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स? पहला वाला फॉर्मूला देखो, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड तो है ही सामने। हाँ चलो, सेकंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। बोलो, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एसआरआर पर यूनिट। बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एसआरआर पर यूनिट। समझता है क्या भाई? कुछ एक मैंने आपको एक दिन कभी भी ओवरडोज नहीं किया, कभी भी आप ध्यान रखो। एक फॉर्मूला बताया, उसका प्रैक्टिस लिया, थोड़ा थोड़ा एक स्टेप बाय स्टेप ही आपको आगे लेके जा रहा हूं मैं। उतना आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है भाई, है कि नहीं? बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एसआरआर पर यूनिट। अच्छा, मुझे एसआरआर पर यूनिट की जगह एसआरआर पर आर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट करना है। अच्छा सुनो, इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट करना है ना मुझे, तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं बजटेड आउटपुट, चलेगा ना, इनटू, हाँ बोलो, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट माइनस, हाँ बोलो, एक्चुअल आउटपुट इनटू, बोलो, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। समझ है क्या आपको ये? यानी पूरा बड़े ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, नहीं समझोगा आपको? नहीं ना? एसआरआर पर यूनिट को मैंने लिखा एसआरआर पर आर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। फर्क सिर्फ इतना है कि स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मैंने ब्रैकेट में जाके दोनों को मल्टीप्लाई किया। बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। समझ है क्या? तो टेल मी, ये एसआरआर पर आर एज इट इज, एसआरआर पर आर एज इट इज होगा कि नहीं? बोलो, बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट क्या होता है? बजटेड आवर्स। एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स। समझ है क्या? तो ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। आप पहला वाला ही फॉर्मूला याद किया करो। मैंने भी कभी जिंदगी में सेकंड वाला फॉर्मूला याद नहीं किया, बट मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कभी भी डिराइव कर सकता हूं काम में आए तो। समझा या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? वॉल्यूम वेरिएंस बोलने के बाद दिमाग में यही आता है ना, पहले बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एसआरआर पर यूनिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये हुआ वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, आप बराबर कहां पे लिखोगे? समझ है ना? अभी कहां पे लिखोगे? वॉल्यूम वेरिएंस के नीचे। समझ है ना? ये वॉल्यूम वेरिएंस के नीचे आप अभी लिख रहे हो। समझ है क्या? उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? दो नहीं, तीन पार्ट में डिवाइड करना है। अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा आपको। अभी तक तो मैंने आपको इतना ही बताया, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। यस और नो? चलो फिर वॉल्यूम वेरिएंस तक आए क्या सब लोग? उसको हम तीन पार्ट में एनालाइज कर रहे हैं, और वो तीन पार्ट है कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब नया निकला कुछ तो नालायक है ना? अच्छा सेट हो गया था सिस्टम, है ना? कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस एंड, बोलो, एफिशिएंसी वेरिएंस। मतलब फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है? कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला है बजटेड वर्किंग डेज माइनस एक्चुअल वर्किंग डेज। ओ डब्ल्यू को पूरा लिख देना वर्किंग, भाई रिस्क नहीं लेते, नहीं तो बजटेड डब्ल्यू डेज। बजटेड वर्किंग डेज माइनस एक्चुअल वर्किंग डेज इनटू, बताओ अब क्या होगा? आर पर डे।
नालायक को, तुमको शर्म भी नहीं आती क्या डेज को एसआर पर आर से मल्टीप्लाई करने के लिए? थोड़ा कॉमन सेंस भी अप्लाई किया तो समझेगा ना। इधर डेज है, मतलब इधर आंसर रहेगा कुछ 5 डेज 6 डेज रहेगा ना डिफरेंस, इंटू एसआर पर आर। मतलब कॉमन सेंस है कि नहीं आप बोलो? समझो ब्रैकेट के अंदर यूनिट्स है, इंटू एसआर पर आर होगा क्या कभी? इंटू पर यूनिट का ही कुछ तो रहेगा ना। इतना कॉम बेसिक है कि नहीं? इंटू एसआर पर आर। हाँ बोलो, कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ। वो हम जानते भाई, पहले से जानते, वो बताओ। बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एसआरआर पर आर। अब इतने फॉर्मूला बताता है तो, है कि नहीं? जो याद किया था वो भी भूल जाता है ना। एफिशिएंसी का वेरिएंस का तो बताओ कम से कम। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एसआरआर पर आर। समझ आया क्या? अच्छा, ये कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस में एसआरआर पर आर से मल्टीप्लाई है ना। तुम चाहो तो यहां पे भी एसआरआर पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हैं ना? करे क्या फिर? एसआरआर पर आर की जगह में क्या लिख सकता हूं? एसआरआर पर यूनिट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, ब्रैकेट में बोलो बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। ध्यान दे रहे हो क्या? अब बोलो, ये एसआरआर पर यूनिट में लिखता हूं, एंड ये जो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है ब्रैकेट में जाके डिवाइड करता हूं मैं। एक मिनट ध्यान दोगे क्या? अभी मुझे बताओ, अभी ब्रैकेट में जाके क्या होगा? बजटेड आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट होगा कि नहीं? एंड मुझे बताओ बजटेड आवर्स क्या होता है? बजटेड आवर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इंटू बजटेड आउटपुट। मुझे बताओ बजटेड आवर्स क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इंटू बजटेड आउटपुट, एंड वो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है। कैंसिल हो गया हो तो क्या बचा? बजटेड आउटपुट माइनस, समझा क्या? बोलो एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट। अरे एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट इज ऑलवेज इन एक्चुअल आवर्स। 25 बार फॉर्मूला यूज किया आज तक ये एफिशिएंसी रेशियो फाइंड करते वक्त भी, किया था कि नहीं? एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स में मैंने लिख के दिया था ऊपर से, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। एंड तुम बोलोगे नहीं सर हमें याद ही नहीं रहता रट्टा माका, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा फिर। इसके आगे और एक सीए फाइनल लेवल है, समझ रहे हैं ना? याद रखना। तो इज इट एसआरआर पर यूनिट इन ब्रैकेट बजटेड आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। मैंने आपको बोला था कि मैं चैप्टर पढ़ाते वक्त आपको थोड़ा फ्यूचर के एंगल से पढ़ाऊंगा, क्या हम अदरवाइज ना बच्चों। कई सारे आप देखे यहाँ पे 10 मिनट में इधर उधर कर देते हैं डिस्कशन ही। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये 3 फॉर्मूले याद करो, खत्म। समझा है नहीं? हमें पढ़ना है कि मैकेनिकली? मैकेनिकली तो सुशील सर ने बताया था ना उस दिन एग्जांपल, मैकेनिकली पढ़ने से कैसे होता है कि नहीं? कुत्ता सामने आया, ब्रेक दबाओ, है कि नहीं? सिखाएगा बच्चे को, गाड़ी के सामने कुत्ता आया, ब्रेक दबाओ। उसने याद कर लिया, कुत्ता आया ब्रेक दबाओ, कुत्ता आया ब्रेक दबाओ। दूसरे दिन गाड़ी के सामने गधा आया, है कि नहीं? कंफ्यूज हो गए हो, अब तो गधा आया, हमने क्या याद रखा है? कुत्ता आया ब्रेक दबाओ, कुत्ता आया ब्रेक दबाओ। ये बोलते हैं मैकेनिकली फॉर्मूला बेस्ड स्टडी, है कि नहीं? ऐसा अपोनेंट आया, वो इधर लिखने का, फिर मल्टीप्लाई करने का, फिर इधर आया। एग्जाम में ऐसा अपोनेंट आया नहीं, ऐसा पर आ रहा है और स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है। ये क्या सोच रहा है? ऐसा पर यूनिट कुठे कुठे? एंड मैं कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ता नहीं, इसलिए मैं सोच रहा चल भाई सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते, है कि नहीं? बाद में कम से कम स्टूडेंट ये बोलेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो उसकी गलती है, वो नहीं बोलेगा, है ना? है कि नहीं? हाँ चलो, एफिशिएंसी वेरिएंस को आप एसआरआर पर यूनिट में लेके जाओगे क्या? आप ऑलरेडी जानते हो ये क्या आएगा? एसआरआर पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। याद है क्या? ये तो हमने एफिशिएंसी में भी किया था ना, वेरिएबल ओवरहेड्स में। बोलो एसआरआर पर यूनिट डिवाइड बाय क्या आएगा? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, एसआरआर पर यूनिट एज इट इज।
अब बोलो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट होता है। अब आप लोग तो स्टैंडर्ड एक्चुअल कहां से आ गए? अरे भाई वो स्टैंडर्ड आवर्स जो है ना, वो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कैंसिल हो गए हो, तो बचा तो एक्चुअल आउटपुट ही ना, माइनस एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट एओ माइनस एसओ में ओ कॉमन ले लो वापस, वो भी हो सकता है, ब्रैकेट में रहेगा ए माइनस एस, वो एक हो सकता था, है ना। तो ये था फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एनालाइज इन 3 पार्ट्स। कौन से? कैलेंडर, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। कैलेंडर, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। समझा क्या आपको? ये समझा क्या? चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पे, चलेगा? ये सब लिखा क्या आपने? अच्छा, ये सब फॉर्मूला रटा मार के याद करना पड़ेगा क्या? याद क्या करना है वो बता दो अभी। फिक्स्ड ओवर जो हमने जो क्वेश्चन जो फॉर्मूले यूज करके हमने अभी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए फिक्स्ड ओवरहेड्स के, वो आपने को याद रखना है। वो भी रट्टा मारना नहीं पड़ता, उसके लिए भी मैंने बताया था फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, ऐसे ही बताया था कि बस ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या सोच के साथ फॉर्मूला, ये भी हमने डिस्कशन किया ही है ना। क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस SRR पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। इतना याद रहेगा। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बजेटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू SRR पर यूनिट। कैलेंडर वेरिएंस budgeted working days minus actual working days into SRR per day. Capacity variance budgeted hours minus actual hours into SRR per hour. Efficiency variance standard hours minus actual hours into SRR per hour. याद रहने का चांस है। और 2 मिनट जाएंगे तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, अब ये तो पूरा डिटेल डिस्कशन लिख दिया, और एक बार लिखेंगे ये फॉर्मूले टू बी रिमेंबर्ड, और अभी हमने जो डिस्कशन किया वो लिख लेते, चलेगा क्या? फॉर्मूले टू रिमेंबर ऐसे लिखो, फॉर्मूले टू रिमेंबर। देखो कैसे रिएक्शन देते हैं, जैसे कि कैसे कूट कूट के फॉर्मूले भरे अंदर, कौड़ी की अक्कल नहीं है, बट एटीट्यूड कितना है कि नहीं? अक्कल अगर बेची ना तो कहीं बेचने गए ना तो वो बोलेगा कि नल सेट कैसे बेच रहे हो, समझा नहीं होगा। ये प्रूफ है कि नहीं? बोल दो सेट। फॉर्मूले टू रिमेंबर अक्कल कुछ भी हो, अपना एटीट्यूड पूरा है कि नहीं? अक्ल की पूरा शॉर्टेज, कमी, एटीट्यूड सब कूट कूट के भरा है अंदर, है कि नहीं? हर एंट्री पॉइंट से। है ना? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या फॉर्मूला है? बोलो फिर अभी तुम, अभी वापस देखना पड़ता है ना पीछे जाके। हाँ, SRR पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। दिस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। हाँ चलो बोलो एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला।
budgeted fixed overheads minus actual fixed overheads. Budgeted fixed overheads minus actual fixed overheads is fixed overhead expenditure variance. Volume variance, budgeted output minus actual output into SRR per unit. And a volume variance is to be analyzed in 3 parts. कितने parts? 3 parts. कौन से? Calendar variance, capacity variance and efficiency variance. Calendar, capacity and efficiency. ठीक है. Calendar variance, बोलो क्या फॉर्मूला था? Budgeted working days minus actual working days. Budgeted working days minus actual working days into क्या होगा? SRR per hour. क्या? SRR per day into SRR per day. Next, capacity variance, बोलो. Budgeted hours minus actual hours into SRR per hour. And efficiency variance, बोलो. Standard hours minus actual hours into SRR per hour. Standard hours minus actual hours into SRR per hour. इतना तो याद रहेगा ना बच्चों? जब भी रिवाइज कर रहे हैं ऑनेस्टली बैठ के रिवाइज करने का यार. सब कुछ अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए, सब कुछ फॉर्मूले सॉल्व किए तो कुछ नहीं लगेगा. आपको लगेगा कि ये 8 मार्क हाथ के चिल्लर क्वेश्चन है. मार्जिनल कॉस्टिंग 10-12 मार्क का क्वेश्चन आएगा. आपको लगेगा यूं सॉल्व कर सकता हूं मैं. समझा ना? प्रोसेस कॉस्टिंग बोर होने तक पढ़ा है हमने. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पढ़ा है कि नहीं? अगर वो अच्छे से रिवाइज कर सकता है कोई स्टूडेंट्स तो यार एक अभी इमेजिन करो फर्स्ट ग्रुप का एक सब्जेक्ट तुम्हें मान लो 80+ लेके जाता है, तुम्हारा एग्रीगेट का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया. हो गया कि नहीं? आप बताओ. एक सब्जेक्ट 80 है, देखो बाकी 3 40 आए तो भी पास है. 40 के ऊपर जितना आएगा उतना तुम्हारा 200 के ऊपर स्कोर है. करेक्ट और नॉट? कोई भी एक सब्जेक्ट अगर हम मास्टराइज कर सकते हैं तो हम कितना कंफर्टेबल पोजीशन रह सकते हैं, इमेजिन करो. है या नहीं? मैं खुद जानता हूं कोई स्टूडेंट रहता, मेरा समझो चलो अकाउंट्स पहला पेपर वीक एरिया है, जानता हूं मैं. बट ऐसा एक पेपर एक ग्रुप में बनाने का कि उसमें बैड लक हुआ तो 80 मार्क आना चाहिए. समझ रहा है ना? अच्छे लक के साथ नहीं, क्या बैड लक हुआ तो 80 मार्क आना चाहिए. ऐसी एक पेपर की तैयारी होना चाहिए. बराबर हो जाता है काम. है कि नहीं? पास होना भी एक टैक्टिक्स है ना भाई. समझता है कि अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ताकि अपना वीकनेस दिखे नहीं. समझता है क्या? अपना स्ट्रेंथ फोकस करना जरूरी है ना. भगवान हर स्ट्रेंथ हर एक आदमी के पास नहीं देता है. करेक्ट है? बट जो भी एक स्ट्रेंथ अपने पास दी है भगवान ने, कुछ ना कुछ तो अपने पास रहेगा ना जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ है. उसको जानो और उस पर फोकस करो. इंपॉर्टेंट है या नहीं? चलो ये समझे क्या सब फॉर्मूले? देखो ये जस्ट सिंपल पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. ऐसा मैकेनिकली तो याद नहीं रखना चाहिए. फिर भी देखो ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला वही है जो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का है. सिंपल है. एसआरआर पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड था उधर. अच्छा एफिशिएंसी वेरिएंस का मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फॉर्मूला प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो हम इसके पहले भी 2 बार सीखे थे. कहां पे? लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी. करेक्ट और नॉट? अच्छा ये 2 फॉर्मूले जो मैंने हाईलाइट किए वो आपको पक्का याद है फिर. एंड बचे हुए जो भी फॉर्मूला है उसमें हमेशा बजटेड माइनस एक्चुअल है. देखो बचे हर फॉर्मूला में बजटेड माइनस एक्चुअल है. देखो एक्सपेंडिचर क्या है? बजटेड. अभी एक्सपेंडिचर बोलने के बाद इतना तो दिमाग में आएगा ही ना. बजटेड फिक्स ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड. वॉल्यूम बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल. अब बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट होने के बाद मल्टीप्लाई किससे करना है ये कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए. आउटपुट है वो यूनिट्स है तो मल्टीप्लाई एसआरआर पर यूनिट से ही होगा. अच्छा कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. अब मल्टीप्लाई किससे होगा? आर से ही है तो मल्टीप्लाई एसआरआर पर आर से ही होगा. समझ रहा है ना? कैलेंडर, हाँ बोलो. बजटेड वर्किंग डेज माइनस एक्चुअल वर्किंग डेज, ये डेज में है तो मल्टीप्लाई किससे होगा? एसआरआर पर डे से ही होगा. तो होप यू नो ऑल द फॉर्मूले नाउ.
material, labor, variable overheads, fixed overheads. You know all the formula now. Yes or no? Write down one question. मैं dictate करके देता हूँ. From the following particulars, calculate and analyze fixed overhead cost variance. Example, लिख रहे हो क्या आप? From the following particulars, calculate and analyze. From the following particulars, calculate and analyze what? Fixed overhead cost variance. Calculate and analyze fixed overhead cost variance. ठीक है. Particulars, budgeted and actual. Budgeted, actual. ठीक है. Particulars में fixed overhead cost रुपी 1 crore 30 lakhs. 1 crore 30 lakhs. Actual 1 crore 50 lakhs. ठीक है. Output in units 10,000, 12,000. Hours 50,000, 80,000. 50,000, 80,000. Working days. Working days 25, 20. 25, 20. समझ रहा है क्या आपको ये? 25 and 20. क्वेश्चन है फ्रॉम दिस डेटा कैलकुलेट एंड एनालाइज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. ओके, तो हम ट्री डायग्राम फॉर्म में सॉल्व करेंगे, चलेगा ना? बट बिफोर दैट, वो ट्री डायग्राम बनाने के पहले हम क्या करेंगे? SRR पर यूनिट, पर आर, पर डे, तीनों फाइंड करेंगे. तो पहले वो वर्किंग बना दो. कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी. कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी. Write down. First working. क्या लिखो फर्स्ट? बोलो. कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी. स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी. अच्छा, स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी में हमें क्या क्या फाइंड करना है? SRR पर यूनिट, SRR per hour and SRR per day. तो राइट डाउन 1. SRR per unit फॉर्मूला के साथ लिखेंगे. SRR per unit. बोलो बच्चों. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट. बोलो कितना है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स? 1 crore 50 lakhs या 30? 1 crore 30 lakhs. 1 crore 30 lakhs divided by 10,000 units. Answer कितना? 1,000. Is it 1,300 per unit? Is SRR per unit? सही है क्या बच्चों? सेकंड. हाँ बोलो, क्या फाइंड करना है? SRR पर आर. SRR पर आर. तो बोलो SRR पर आर फॉर्मूला क्या रहेगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स. कितना है बोलो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स? 1 crore 30 lakhs divided by 50,000 hours. Answer rupees 260 per hour. rupees 260 per hour. अच्छा, यहीं पे therefore standard hours per unit ऐसे लिख दूं क्या मैं? अच्छा, लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं. स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट तो हम बजटेड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट ये फॉर्मूला से भी कर सकते हैं.
बट वैसे भी एसआरआर पर यूनिट एसआरआर पर आ चुका है, तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट लिख सकते हैं ना हम इमीडिएटली। 1300 डिवाइडेड बाय 260 कितना आता है बोलो? 5 आवर्स। एंड अब बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट करो, वो भी 5 आवर्स ही रहेगा। बजटेड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट, ठीक है। एसआरआर पर आवर। थर्ड क्या लिखूं? एसआरआर पर डे। एसआरआर पर डे फॉर्मूला बताओ। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज। कितना है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बोलो? 1,30,00,000 डिवाइड बाय बजटेड वर्किंग डेज बताओ। 25 डेज। आंसर 5,20,000 पर डे। रुपीज 5,20,000 पर डे। चलो स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी तो मिल गया कम से कम। स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी, ठीक है। सेकंड वर्किंग क्या लिख रहे हो? कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। चलो यहां तक आ गए क्या सब लोग? कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस लिखो सेकंड वर्किंग। एंड मेरे साथ सॉल्व करो प्लीज, यहां साथ में रहो बस। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस लिखा क्या आपने? यहां तक आ गए सब लोग? सेकंड कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस में हम सब वेरिएंसेस फाइंड करेंगे। फिर यहां पे कौन से? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, देन कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी। चलो सबसे ऊपर क्या लिखो? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। चलो बोलो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? एसआरआर पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट। एसआरआर पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस, हाँ बोलो, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। बोलो एसआरआर पर यूनिट कितना है? 1300। एक्चुअल आउटपुट 12,000 यूनिट्स। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड 1,50,00,000। अच्छा फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर कितना आ रहा है? 1,56,00,000 आ रहा है क्या? एंड इनकर जो है वो कम है, तो इट्स 6 lakhs फेवरेबल। इज इट 6 lakhs फेवरेबल? 6 lakhs ही है ना। 1,56,00,000 माइनस 1,50,00,000, तो इट्स 6 lakhs फेवरेबल। इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसको हमें दो पार्ट में एनालाइज करना है। कौन से दो पार्ट बताओ आप ही मुझे? एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। तो यहां पे लिख रहा हूं फिक्स्ड ओवरहेड, बोलो एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बोलो क्या फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। तो बोलो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कितना था? 1,30,00,000 माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 1,50,00,000। आंसर 20 lakhs फेवरेबल है एडवर्स? 20 lakhs एडवर्स। तो 20 lakhs एडवर्स है, ऊपर 6 lakhs फेवरेबल है, तो वॉल्यूम वेरिएंस क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 26 lakhs फेवरेबल आना चाहिए। अच्छा तो कुछ भी आया तो 26 lakhs फेवरेबल लिखेंगे क्या हम लोग? फिर बराबर समझ टैली होता है कि हम देखेंगे ना। तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हुआ ये एक्सपेंडिचर, एंड नेक्स्ट कौन सा है भी फिक्स्ड ओवरहेड? बोलो वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। बोलो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है बच्चों? बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इंटू एसआरआर पर यूनिट। कितना एसआरआर पर यूनिट? 1300। बजटेड आउटपुट कितना है? 10,000 यूनिट्स माइनस एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट इज मोर
actual output is more will lead to favorable variance. How much favorable? 26 lakhs favorable. तो ये समरी टैलिड है क्या अभी तक? 26 lakhs favorable is the fixed overhead volume variance. हाँ चलो एक काम करो, अभी यहां तक अगर आपने लिखा है तो प्लीज वेट फॉर मी नाउ. यहां तक वॉल्यूम वेरिएंस तक लिखो एंड फिर मैं पहले कंप्लीट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा पूरा और फिर आप लिखोगे. प्लीज रिक्वेस्ट है सबको. वॉल्यूम वेरिएंस तक आ गए क्या हम लोग? अभी तक हमने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए फिक्स्ड ओवरहेड्स पे, बट उसमें फर्क इतना था कि वॉल्यूम वेरिएंस को हमने सिर्फ 2 ही पार्ट में एनालाइज किया था, कैपेसिटी और एफिशिएंसी. अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताते बताते कुछ तो नई चीज बताई, कैलेंडर वेरिएंस. तो हम अभी तक जितना जानते थे उतना ही करते पहले तो, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. तो वॉल्यूम वेरिएंस विल बी एनालाइज इन 3 पार्ट्स. अभी तो 3 पार्ट्स कर रहा हूं, बट मैं पहले कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड कर लेता हूं, फिर चलेगा ना? कैपेसिटी वेरिएंस प्लीज ध्यान देना, लिखना मत कुछ अभी, पहले ध्यान देना. यहां पे कैपेसिटी वेरिएंस, बोलो कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला वो तो पता रहेगा ना आपको. क्या फॉर्मूला है? बजेटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एसआरआर पर आवर. बजेटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एसआरआर पर आवर. कितना एसआरआर पर आवर बोलो आप ही? एसआरआर पर आवर हमने फाइंड किया है ना, 260 है क्या? बजेटेड आवर्स कितना है बताओ क्वेश्चन में? कितना? 50,000 आवर्स. एक्चुअल आवर्स? तो एक्चुअल आवर्स ज्यादा है, एक्चुअल में ज्यादा काम हुआ है ना, तो इट्स फेवरेबल और एडवर्स? कितना फेवरेबल? कितना? 78 lakhs फेवरेबल. 78 lakhs फेवरेबल. ये कैपेसिटी वेरिएंस है. और उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं? एफिशिएंसी वेरिएंस. याद है ना बच्चों? एफिशिएंसी वेरिएंस. अब बोलो एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एसआरआर पर आवर. तो एसआरआर पर आवर कितना है? 260. अब बोलो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितने थे? 5 आवर्स. 5 आवर्स इनटू एक्चुअल आउटपुट बताओ? 12,000 यूनिट्स. तो वेदर दिस इज द स्टैंडर्ड सेट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल में कितना टाइम लिया है? 80,000 आवर्स. मतलब जितने यूनिट्स उन्होंने बनाए उसके लिए आवर्स लेने चाहिए थे 60,000. आवर्स लेने चाहिए थे 60,000. बराबर है ना बच्चों? जबकि उन्होंने आवर्स लिए कितने? 80,000. तो स्टैंडर्ड सेट फॉर एक्चुअल आउटपुट वाज 60,000, जबकि एक्चुअल में काम कितना किया है? 80,000 आवर्स. टाइम अलाउड 60,000 है, टाइम टेकन 80,000 है. तो इट्स एडवर्स वेरिएंस. हाउ मच एडवर्स? 52 lakhs. 52 lakhs एडवर्स. एंड अब बताओ बच्चों, ये 52 lakhs एडवर्स एंड 78 lakhs फेवरेबल, ये तो समरी टैली हो गया. अभी तक हम ऐसे ही सॉल्व किया हर क्वेश्चन. यस और नो? ये तो समरी टैली हो गया ना. बट अब कैलेंडर वेरिएंस कुछ तो कैलकुलेट होने वाला है यहाँ पे. अब उसके साथ कैसे समरी टैली होगा देखते, चलेगा ना? अब मैं यहाँ पे बाजू में क्या लिखूंगा बोलो? कैलेंडर वेरिएंस. क्या लिखूंगा? कैलेंडर वेरिएंस. समझ में आ रहा है क्या? क्या फॉर्मूला कैलेंडर वेरिएंस का? बजेटेड वर्किंग डेज माइनस एक्चुअल वर्किंग डेज. बजेटेड वर्किंग डेज माइनस एक्चुअल वर्किंग डेज इनटू एसआरआर पर डे. बोलो एसआरआर पर डे कितना था? 5,20,000. एसआरआर पर डे ये था 5,20,000. बजेटेड वर्किंग डेज कितने थे? 25. एक्चुअल वर्किंग डेज? एक्चुअल वर्किंग डेज 20 है, बजेटेड वर्किंग डेज 25 डेज थे. समझ में आ रहा है क्या आपको ये? अच्छा सुनो, अभी ये कैलेंडर वेरिएंस जो है ना बच्चों, उसका इंटरप्रिटेशन आपको कैपेसिटी वेरिएंस की तरह ही लेना है. मतलब क्या आउटपुट आया ये नहीं देखना है. काम अगर ज्यादा हुआ, ज्यादा समय के लिए काम हुआ तो इट्स फेवरेबल, कम समय के लिए काम हुआ तो इट इज एडवर्स. वो कम समय काम करके क्या प्रोड्यूस किया वो देखा नहीं जाएगा, क्योंकि वो देखा जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस में. यस और नो? चलो बोलो, हमने सोचा क्या था? ये जो भी कॉस्ट पीरियड था उसमें कितने डेज के लिए काम होगा ऐसा हमारा बजट था? 25 डेज. एक्चुअल में कितना काम हुआ? ये फेवरेबल है एडवर्स है? अब बता, मैंने जैसे कल बताया था 90 डेज हमारा बजट था, एक्चुअल में 100 दिन क्लास लिया, तो ये फेवरेबल है एडवर्स है? फेवरेबल है एडवर्स है? अब नालायकों को तो एडवर्स ही लगता रहेगा, ज्यादा क्लास लिया. अरे ज्यादा क्लास लिया ये फेवरेबल ही है ना भाई? करेक्ट. हाउ इट कैन बी एडवर्स? तुम्हारे प्रोडक्टिविटी एंगल से, तुम्हारे आउटपुट के एंगल से ये फेवरेबल है ना? करेक्ट और नॉट? मेरा लास्ट 1 फेब से 15 मई अपना बैच था. 15 मई को मैं बराबर बैच फिनिश कर दूंगा.
समझे, एक दिन भी एक्सटेंड नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो 15th में वैसे भी ये 3.5 months ये स्लॉट वाज अलॉटेड फॉर फर्स्ट ग्रुप और नॉट, इसमें मैं ज्यादा पढ़ाया जो भी किया वॉट एवर इट इज भाई, मेरा डेडलाइन मैं वायलेट नहीं करूंगा। यस और नो? तो इसका मतलब ज्यादा लेक्चर्स लिया उसमें, तो इट्स अ फेवरेबल थिंग फॉर अस और नॉट? हाँ, बट अगर ज्यादा लेक्चर्स लेके मैं गाने गाया यहां पे तो एडवर्स है। यस और नो? टाइम पास किया यहां पे तो एडवर्स है। करेक्ट ना? क्योंकि समझ में आ रहा है ना, एफिशिएंसी एडवर्स हो गए ना। वो मैं क्लास लिया उसमें क्या किया वो एफिशिएंसी देखेगा। करेक्ट ना? बट ज्यादा क्लास लिया, ज्यादा समय के लिए काम हुआ, विल बी फेवरेबल ओनली और नॉट? कैपेसिटी विल बी फेवरेबल ओनली और नॉट? तो कितना फेवरेबल है बोलो? 5 इंटू 5,20,000। हाँ बोलो, 26 lakhs फेवरेबल। 26 lakhs फेवरेबल। समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो इज इट 26 lakhs फेवरेबल? आपको लग रहा है बट सर आप तो समरी टैली नहीं हो रहा है। तो अब सुनो ध्यान से बच्चों, ये 26 lakhs फेवरेबल कैपेसिटी है ना एक्चुअली, मतलब कैपेसिटी में ये 78 lakhs फेवरेबल का एक टुकड़ा बाजू में निकल चुका है। अच्छा एडवर्स है, कम काम हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ चलो, तो ये 26 lakhs एडवर्स, तो ये जो 78 lakhs फेवरेबल है उसका एक टुकड़ा बाजू में निकल चुका है। अब लोग सर फेवरेबल का पार्ट एडवर्स कैसे रहेगा? समझ रहा है क्या आपको? अब सुनो ध्यान से, 78 lakhs फेवरेबल था कैपेसिटी वेरिएंस, मतलब कम दिन काम हुआ, फिर भी ज्यादा वर्किंग आवर्स के लिए काम हुआ है। मतलब कैलेंडर जो तुम्हारा था वो तो एडवर्स ही था ना बच्चों, 25 दिन की जगह 20 दिन ही काम किया। समझ रहा है ना? बट तुमने 20 दिन इतना काम किया, समझ रहा है ना, कि 25 दिन का जो बजटेड वर्किंग डेज थे वो भी क्रॉस हो गए। समझा या नहीं? काम किया कितने दिन? 20 दिन ही, बट 20 दिन उतना काम किया तुमने कि जो तुम्हारा ओरिजिनल बजट में 25 दिन के वर्किंग डेज वर्किंग आवर्स थे वो भी क्रॉस हो गए। मतलब कैपेसिटी इज फेवरेबल, अल्टीमेट फेवरेबल ओनली और नॉट? बट कैलेंडर वेरिएंस एडवर्स था कि नहीं आप बताओ? हाँ चलो बताओ, 78 lakhs फेवरेबल का एक टुकड़ा 26 lakhs एडवर्स बाजू में निकला समझो। तो आप बताओ मुझे, कैलेंडर और कैपेसिटी का टोटल 78 lakhs फेवरेबल आया तो ये वेरिएंस टैली होगा। कैलेंडर और कैपेसिटी दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? 78 lakhs। अरे वो एफिशिएंसी वेरिएंस तो बाजू में है, अल्टीमेटली ये तीनों का टोटल वॉल्यूम से मैच करना है ना, करना नहीं है हो ही जाएगा। समझ रहा है क्या? मुझे बताओ, कैपेसिटी और एफिशिएंसी 78 lakhs फेवरेबल, 52 lakhs एडवर्स, ये क्वेश्चन टैलीड है। 78 लाख फेवरेबल को ही मैं ब्रेक कर रहा हूं, 78 लाख फेवरेबल को मैं ब्रेक कर रहा हूं, उसमें से एक टुकड़ा आया 26 lakhs एडवर्स। तो अब दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा क्या होना चाहिए? 1 crore 4 lakhs फेवरेबल। 78 lakhs फेवरेबल का एक पार्ट 26 लाख एडवर्स है, तो दूसरा 52 lakhs रहेगा नालायको। 1 crore 4 lakhs फेवरेबल। अक्कल का तो शॉर्टेज है यार, वो वेरिएंस पक्का एडवर्स है अक्कल। 78 लाख फेवरेबल का एक टुकड़ा 26 lakhs एडवर्स है, तो दूसरा 52 lakhs रहेगा। क्या रहेगा? 1 crore 4 lakhs फेवरेबल रहेगा कि नहीं? तो चलो मैंने कैलेंडर वेरिएंस फाइंड कर लिया, ओके। एंड अब ये कैपेसिटी वेरिएंस मैंने इरेज कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था, एंड पहले जो मैंने कैलकुलेट किया था उसमें कैपेसिटी और एफिशिएंसी का टोटल वॉल्यूम से मैच होता था कि नहीं? एंड प्लीज ध्यान दो अब यहां पे, whenever you have calculated calendar variance, you have to adjust budgeted hours for actual working days, while finding capacity variance. चलो बोलो SRR per hour कितना है? बोलो फटाफट। 260 है या नहीं? बजटेड आवर्स क्वेश्चन में क्या दिए थे वो मुझे बताओ। बजटेड आवर्स 50,000 आवर्स। ये 50,000 आवर्स वेयर फॉर 25 डेज, तो हाउ मच फॉर 20 डेज? हाउ मच फॉर 20 डेज? तो टेल मी माय फ्रेंड्स, वेदर आई हैव एडजस्टेड बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज, यस और नो? एंड बोलो एक्चुअल आवर्स कितने? बोलो 80,000 आवर्स। एक्चुअल आवर्स इज 80,000 आवर्स और नॉट? तो आप बताओ वेदर दिस इज ₹260। बोलो बजटेड आवर्स कितने अभी? 40,000 आवर्स माइनस एक्चुअल कितना है? बोलो 80,000। तो अपना सेम लॉजिक, बजटेड से एक्चुअल आवर्स ज्यादा है ना, इट्स फेवरेबल और एडवर्स? फेवरेबल। कितना फेवरेबल? बोलो 1 crore 4 lakhs फेवरेबल। 1 crore 4 lakhs फेवरेबल। कुछ ज्यादा है क्या दिमाग में? तो अब वेरिएंस टैली है क्या बताओ मुझे?
समझ में आता है क्या? फिर इस मेरे ख्याल से अगर मैं एक नोट लिख के दूं नीचे तो आपको समझना चाहिए. If you have calculated calendar variance, if you have calculated calendar variance while finding capacity variance, you need to adjust budgeted hours for actual working days. That's all. समझा या नहीं? एंड अगर समझो किसी क्वेश्चन में, अभी इसके पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, डेज के रिलेटेड डेटा रहता ही नहीं था, तो हम क्या करते थे फिर? वॉल्यूम वेरिएंस को सिर्फ 2 पार्ट में एनालाइज करते थे. एंड 99.99% ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जाएगा एग्जाम में, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. फिर भी हम कैलेंडर वेरिएंस उन्होंने बुक में दिया हुआ है, एट एनी टाइम दे कैन आस्क. हम तो रिस्क नहीं ले सकते भाई, आज तक नहीं पूछा, ये लॉजिक नहीं हो सकता, हमें नहीं पूछेंगे इसका. समझा या नहीं? क्योंकि आज तक पेपर भी 50 मार्क का था. समझा या नहीं? आज तक पेपर भी 50 मार्क का था. समझ में आ रहा है कि मैं क्या चिल्ला रहा हूं 3 महीने से? समझ में आ रहा है आपको ये? क्योंकि आप डेफिनेटली इसका स्कोप ज्यादा है ना. आर यू गेटिंग दिस? तो कैलेंडर, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. होपफुली अंडरस्टूड दिस. लिख के ले रहे हो फिर? तो एक नोट में लिख के दूंगा बाद में, आपको शायद समझाए वो नोट क्या है. क्या है मुझे एक बार बताओ पहले, लिखने से पहले. इफ कैलेंडर वेरिएंस इज कैलकुलेटेड, calculated while finding capacity variance, you need to adjust budgeted hours for actual working days. इतना पहले लिख के लो, बाद में नोट भी लिखेंगे. ये क्वेश्चन मैंने पहले भी टैली करके दिखाया था, याद है कि आपको? कैपेसिटी मतलब समझो वर्किंग डेज के बारे में इंफॉर्मेशन होता ही नहीं, तो मैं कैपेसिटी और एफिशिएंसी ही खत्म कर देता ही. यस और नो? बट अगर कैलेंडर वेरिएंस सेपरेटली फाइंड किया तो एक्चुअली वो तो कैपेसिटी का ही पार्ट है ना. तो मतलब कैपेसिटी का ही एक टुकड़ा बाजू में निकाल दिया उसने. यस और नो? तो अब बचा, समझ रहा है ना? एंड जरूरी नहीं है कि कैलेंडर वेरिएंस का जो कैपेसिटी का एक टुकड़ा जो बाजू में निकल रहा है वो फेवरेबल ये सेम टू सेम ही रहे. समझ रहा है ना? अगर सुनो एक मिनट, 10 फेवरेबल का, सुनो भाई, 10 फेवरेबल का एक पार्ट मैंने बाजू में 8 एडवर्स निकाला, तो अभी कोई 10 में से 8 बाजू में निकला तो बचा हुआ 2 नहीं रहता, क्योंकि वो 10 फेवरेबल था, ये 8 एडवर्स है, तो अभी इधर 18 फेवरेबल होगा. तो 18 फेवरेबल 8 एडवर्स दोनों मिलकर 10 फेवरेबल होगा. समझा ना? तो ये जो पहले जो था, अभी देखो ये 26 लाख एडवर्स एंड ये 1 करोड़ 4 लाख फेवरेबल, ये दोनों का मिलके जो टोटल है, पहले अकेला कैपेसिटी वेरिएंस इतना उतना था. समझा? ये दोनों का टोटल अभी जितना है, अकेला कैपेसिटी वेरिएंस पहले उतना था कि नहीं? 78 लाख फेवरेबल था कि नहीं? 78 लाख फेवरेबल थोड़ी देर पहले ऐसे वैसे था कि नहीं? So volume variance analyze in 3 parts: calendar, capacity and efficiency. Those students who have completed can read
ट्रायल नंबर 89 ऑन पेज 2, नोट लिखे दे, हाँ ठीक है। फिर भी जो लोगों ने कंप्लीट किया अभी तक यहाँ पे, आप ट्रायल नंबर 89 ओपन करके रखो, पेज 296। 296 मतलब फोल्डर में हो गए। ओके, यहां तक कंप्लीट किया क्या बच्चों? यस और नो? लिख रहे हो क्या नोट? अच्छा, अच्छे से बॉक्स करके रखो नोट हो। नोट क्या लिख रहे हो? If calendar variance is calculated, if calendar variance is calculated, if calendar variance is calculated, then while finding capacity variance, while finding capacity variance, while finding capacity variance, comma, you बोलो, need to adjust, you need to adjust, बोलो, budgeted hours, you need to adjust budgeted hours for, बोलो, actual working days, you need to adjust budgeted hours for actual working days। ठीक है, समझा क्या भाई? इधर समझा ना? सॉरी, वापस तुम्हें फॉर्मूला लिखना पड़ा 2 बार, एक्सट्रीमली सॉरी। हो सकता है तो मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारे 5 मिनट चले गए, इनफैक्ट मेरी वजह से तुम्हारे 3.5 महीने चले गए। Please read point number 89 on page 296. बाद में तुम एक आध 1 डे रिवीजन कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वैसे 10 आवर्स में भी सब कवर कर ही लेते हैं ना लोग, सर ने सब कवर किया 10 घंटे में, और हम दो सौ घंटे से ज्यादा, 4 से 5 नोटबुक। हम लोग तो गोटे खेलने में एक्सपर्ट है। हम लोग इनफैक्ट सोच रहे हैं ऑफिस में, या इधर सामने पैसेज है ना अभी हमारा, उन पैसेज है अभी यहाँ पे, इस सेंटर में ऐसे गल बना लेते हैं, और इधर से मैं, उधर से सुशील, फिर अमित भी आएगा बीच बीच में, है कि नहीं? मस्त एकदम ऐसे गांव में बैठते क्या, ऐसे वैसे, है कि नहीं? वैसे भी बचपन को बहुत मिस करते तो, है कि नहीं? ट्रायल नंबर 89 ऑन पेज 296, ट्रायल नंबर 89। ओके, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है बच्चों? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 90,000। बजटेड आउटपुट दिया है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट दिया है, एक्चुअल आउटपुट भी दिया है। कैलकुलेट एंड एनालाइज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। मेरे ख्याल से यहां पे तुम 3 ही वेरिएंस फाइंड कर सकते हो। कौन से 3 वेरिएंस? हाँ बोलो, कौन से 3 वेरिएंस फाइंड कर सकते हो? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। अच्छा, कैपेसिटी एफिशिएंसी क्यों नहीं फाइंड कर सकते? पॉइंट नंबर 89 का, ठीक है, क्या है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस? तो सबसे पहले तो आपने स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिकवरी फाइंड किया रहेगा। ओके, तो डायरेक्टली भी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला चल सकता था यहाँ पे, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। पॉइंट नंबर 89 मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने सॉल्व किया है अभी। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, बताओ फॉर्मूला। SRR पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट, SRR पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस, बोलो, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। बोलो एसआरआर पर यूनिट कितना है? एसआरआर पर यूनिट फॉर्मूला के साथ बताओ। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है? 90,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स
इंटू एक्चुअल आउटपुट कितना है बताओ, 13,000 यूनिट्स. तो 9 रुपीज पर यूनिट इंटू 13,000 यूनिट्स, मतलब 1,17,000 इज एब्सॉर्ब्ड. इनकर कितना हुआ है, 1 लाख. तो इनकर कम हुआ है तो कितना फेवरेबल, 17,000 फेवरेबल. आया था क्या सबका आंसर ये? हाउ मेनी हैव गॉट दिस आंसर? 17,000 फेवरेबल. वेरी गुड. सेकंड, फिक्स्ड ओवरहेड. बोलो बच्चों, एक्सपेंडिचर वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. क्या फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स. बोलो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने थे? 90,000. एक्चुअल 1 lakh. Tell me, is it 10,000 adverse? Is it 10,000 adverse? 10,000 adverse is expenditure variance, but still, right, cost variance is 17,000 favorable. मतलब volume is favorable. Third, fixed overhead volume variance. Fixed overhead volume variance. क्या फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का? बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इंटू एसआरआर पर यूनिट. कितना एसआरआर पर यूनिट? 9. बजटेड आउटपुट 10,000 यूनिट्स. एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन द बजटेड आउटपुट, will lead to favorable variance. How much favorable? 27,000 favorable. And obviously 27,000 favorable and 10,000 adverse का total 17,000 favorable. Summary tallied है. Point number 89 का आंसर था. Please read point number 90 on page 296. Point number 90. Point number 90 on page 296. ओके, पर्टिकुलर्स बजटेड डेटा एक्चुअल डेटा आपको दिया हुआ है. आउटपुट इन यूनिट्स आवर्स दिया है. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वर्किंग डेज भी दिया हुआ है. कैलकुलेट एंड एनालाइज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. तो 3 वर्किंग बनाएंगे हम लोग यहाँ पे. पहला कैलकुलेशन ऑफ एसआरआर, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, थर्ड समरी. चलेगा? पहला वर्किंग जो कैलकुलेशन ऑफ एसआरआर उसमें 3 रहेंगे. कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस में 6 वेरिएंसेस फाइंड होंगे कि नहीं? एंड समरी फिर लिख देंगे हम एंड में. चलो लिखो. पहला क्या लिखो? कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी. कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी. कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी. उसमें क्या लिखो? बोलो 1. बोलो बच्चों, एसआरआर पर यूनिट. फॉर्मूला बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट. बोलो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है? 45,000 डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट बताओ. इज इट 30,000 यूनिट्स? Answer, rupees 1.50 per unit. Rupees 1.50 per unit is SRR per unit. Second, क्या फाइंड करना है? SRR per R. Formula budgeted fixed overheads divided by budgeted fixed overheads divided by budgeted Rs. बोलो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है? 45,000 डिवाइड बाय बजटेड आवर्स कितना? 15,000 आवर्स. टोटल में इज इट ₹3 पर आवर? ₹3 पर आवर. देयरफॉर इधर ही लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इज इक्वल टू 1.50 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 0.50 hours per unit.
एंड अगर आप बजटेड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट करते तो भी आंसर यही आता. बजटेड आवर्स थे 15,000, बजटेड आउटपुट था 30,000. यस और नो. थर्ड क्या फाइंड करना है यहाँ पे? SRR पर डे. SRR पर डे, बोलो क्या फॉर्मूला SRR पर डे का? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज. बोलो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है? 45,000. बजटेड वर्किंग डेज इज इट 25 डेज? तो 45,000 डिवाइड बाय 25 डेज. आंसर रुपीज 1800 पर डे. रुपीज 1800 पर डे इज SRR पर डे. तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी. कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिकवरी. सेकंड क्या लिखो? कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस. सेकंड कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस. कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, उसमें हम फाइंड करने वाले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी. याद है ना आपको? कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, उसके अंदर 1 फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. बोलो फॉर्मूला बताओ. सब लोग आंसर दिया करो यार. SRR per unit into actual output. SRR per unit into actual output minus actual fixed overhead cost incurred minus actual fixed overhead cost. ऐसे लिख देता हूं मैं. बोलो SRR per unit कितना है? 1.50. एक्चुअल आउटपुट कितना है? एक्चुअल आउटपुट इज इट 30,000 यूनिट्स? एक्चुअल आउटपुट कितना है? 32,500 यूनिट्स है. एक्चुअल आउटपुट इज इट 32,500 यूनिट्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड 50,000. फर्स्ट ब्रैकेट का क्या आंसर है? 48,750 इज एब्सॉर्ब्ड. 50,000 इज इनकर्ड. हाउ मच? 1250 एडवर्स. 1250 एडवर्स इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. बराबर है ना? सेकंड क्या फाइंड करना है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. बोलो क्या फॉर्मूला है उसका? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट. बोलो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कितना था बच्चों? इज इट 45,000? एक्चुअल कॉस्ट 50,000. एक्चुअली इज 50,000. तो टेल मी इज इट 5,000 एडवर्स? इज इट 5,000 एडवर्स? तो 5,000 एडवर्स इज फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. थर्ड क्या फाइंड करना है? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम वेरिएंस का? बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू SRR पर यूनिट. कितना SRR पर यूनिट? 1.50. बजटेड आउटपुट 30,000 यूनिट्स. एक्चुअल आउटपुट 32,500 units. Actual output is more than budgeted output. Will lead to favorable variance. How much favorable? 3750 favorable. तो समरी टैलिड है अभी तक. 3750 फेवरेबल. ये हुआ वॉल्यूम वेरिएंस. फोर्थ बोलो क्या फाइंड करूं? फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस. बोलो कैलेंडर वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? बजटेड वर्किंग माइनस एक्चुअल वर्किंग डेज. माइनस एक्चुअल वर्किंग डेज इनटू SRR पर डे.
इंटू SRR पर डे. कितना SRR पर डे? SRR per day, is it 1800? Budgeted working days 25 days. Actual working days 26 days. Actual working days are more, is favorable variance. तो तुम इसका इंटरप्रिटेशन कैपेसिटी की तरह ही ले लो. ज्यादा दिन के लिए काम हुआ, ये फेवरेबल है कैपेसिटी? यस और नो? बट अगर कैलेंडर वेरिएंस फाइंड किया हमने तो याद है ना आपको, वाइल फाइंडिंग कैपेसिटी वेरिएंस याद है क्या? You have to adjust budgeted working day hours for actual working days. Fifth, बोलो fixed overhead. क्या लिखूं? Capacity variance. Fixed overhead capacity variance. बोलो फॉर्मूला बताओ बच्चों. Budgeted hours of actual working days. ऐसे लिख देता हूं, मतलब कंफ्यूजन कम रहेगा. Minus actual hours into SRR per hour. Yes or no? Weighted hours of actual working days minus actual hours. हाँ चलो बोलो SRR पर आर कितना था? SRR पर आर कितना था भाई? 3. अब बोलो क्वेश्चन में दिए हुए वेटेड आवर्स कितने थे? 15,000. ये 15,000 आवर्स वेयर फॉर 25 डेज. तो हाउ मच फॉर 26 डेज? ये जो भी आएगा ये वेटेड आवर्स रहेगा. माइनस एक्चुअल आवर्स कितना है? 16,500 आवर्स. 16,500. बोलो बजटेड आवर्स कितने आए? तो ये आया ₹3. 15,600 आवर्स माइनस 16,500 आवर्स. तो एक्चुअल आवर्स आर मोर, विल लीड टू फेवरेबल. हाउ मच फेवरेबल? 2,700 फेवरेबल. अच्छा एक मिनट ध्यान दो बच्चों, यहां पे इधर कैलेंडर वेरिएंस आया 1800 फेवरेबल एंड ये आया 2,700 फेवरेबल. एंड अगर यहां पे वर्किंग डेज के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होता तो अकेला कैपेसिटी वेरिएंस ही आता 4,500 फेवरेबल. हम चेक करते कि सही में आता क्या ऐसे. ओके तो तुम क्या करो, अपने अपने नॉर्मल बजटेड आवर्स जो दिए वो ले लो. कितने बजटेड आवर्स बोलो? 15,000 आवर्स. 15,000 ले लो कैलसी पे. माइनस 16,500 कितना? 1,500. एक्चुअल आवर्स आर मोर, इज फेवरेबल. तो 1500 इंटू 3 4,500. सिर्फ 4,500 फेवरेबल दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कैलेंडर एंड कैपेसिटी. अदरवाइज अकेला कैपेसिटी वेरिएंस 4,500 फेवरेबल आने वाला था. 4,500 फेवरेबल आने वाला था. समझा क्या? एंड लास्ट क्या लिखो बोलो? फिक्स्ड ओवरहेड. बोलो एफिशिएंसी वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. एफिशिएंसी वेरिएंस क्या फॉर्मूला एफिशिएंसी वेरिएंस का? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू SRR पर आवर. बोलो SRR पर आवर कितना है? 3. स्टैंडर्ड आवर्स मस्ट बी एडजस्टेड फॉर एक्चुअल आउटपुट. बोलो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितना है? 0.50 आवर्स इंटू एक्चुअल आउटपुट कितना है? 32,500 यूनिट्स. तो ये जो भी आएगा, दीज आर द स्टैंडर्ड आवर्स सेट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस 16,500 आवर्स. ये एक्चुअल आवर्स है 16,500 आवर्स. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? हाँ चलो बोलो. यहां पे ₹3. स्टैंडर्ड आवर्स कितने आ रहे बताओ? 16,250 आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स 16,500 आवर्स. तो जो भी एक्चुअल आउटपुट है उसके लिए स्टैंडर्ड सेट वो 16,250 आवर्स में काम होना चाहिए था. मतलब टाइम अलाउड इज 16,250 आवर्स, whereas time taken is 16,500. Time taken is more, will lead to adverse variance. How much adverse? 750 adverse. And अब चेक करो समरी टैलिड है क्या. कैलेंडर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी का टोटल शुड मैच विद द वॉल्यूम वेरिएंस. तो ये सेकंड वर्किंग हमने बनाया कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस. पहला था कैलकुलेशन ऑफ SRR एंड थर्ड समरी. आप लिख दो प्लीज. समरी लिख रहे हो क्या आप? Third working summary. बोलो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस.
फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना था बच्चों? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना? 1250 एडवर्स। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना था? 5000 एडवर्स। वॉल्यूम वेरिएंस 3750 फेवरेबल। वॉल्यूम वेरिएंस आना ये, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, तीन पार्ट में, तीन पार्ट, कैलेंडर, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। तो बोलो कैलेंडर वेरिएंस कितना था? 1800 फेवरेबल, 1800 फेवरेबल। कैपेसिटी 2700 फेवरेबल एंड एफिशिएंसी 750 एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस 750 एडवर्स। ये समरी टैलिड है। सो दिस वाज कैलेंडर, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। कुछ गया दिमाग में फिर? तो कंफर्टेबल विथ ऑल दीज वेरिएंसेस कौन से बोलो? मटेरियल, लेबर, हाँ, और कौन सा? फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, all the variances. Now please read problem number 25 on page 219. Problem number 25 on page 219. Page 219. ये प्रीवियस क्वेश्चन सबसे कंप्लीट हुआ क्या? ये वेरिएंसेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? लास्ट में हमने समरी बना दिया था। अभी पढ़ते प्रॉब्लम नंबर 25। पढ़ना है क्या बच्चों? XYZ कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स फॉर द फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 10, मतलब ये एसआरआर पर यूनिट रहेगा। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स का है, फिक्स्ड का है? वेरिएबल का है। Fixed overheads for the month is 1 lakh and capacity of the plant is 20,000 units per month. Actual data is actual overhead cost incurred कितना है बोलो? 3 lakhs and actual output is कितना है बोलो? 15,000 units. Calculate overhead variances कौन से? Production volume variance and overhead expenditure variance. Overhead expenditure variance. कुछ समझ नहीं रहे। सबसे पहले प्रॉब्लम तो अब ये है कि क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड्स भी है, वेरिएबल ओवरहेड्स भी है, और एक्सपेंडिचर वेरिएंस पूछा है। समझता है क्या आपको है? और वॉल्यूम वेरिएंस पूछा है। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम वेरिएंस तो फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए होता है। वॉल्यूम ये तो टर्म भी नहीं है वेरिएबल ओवरहेड्स में। यस और नो? प्रॉब्लम यह है कि हम वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अलग से फाइंड कर लेते, बट हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड दिया हुआ है 3 lakhs। उसमें से फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड कितना है और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड कितना दिया ही नहीं है। एक्चुअल का कहां से लाऊं मैं? वो जो डेटा वो तो बजटेड है ऊपर का 20,000 जो है, कितना है फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द मंथ, वो बजटेड है। थोड़ा इंसान को समझने लायक बात करोगे तो हो सकता है आगे कुछ। वेरिएबल 2 lakhs कहां दिया? वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट नालायक को, वो एसआरआर पर यूनिट है, एसआरआर बजटेड है वो डे नंबर 1 को तुम्हारे पास है। तुम्हें बजटेड एक्चुअल वगैरह कुछ समझता है क्या भाई? पूरा रामायण हो गया। ₹10 पर यूनिट जो है वो क्या है? एसआरआर पर यूनिट है। तो हमारे पास यहां पे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड का ब्रेकअप ही नहीं है ना।
SRR per unit फॉर टोटल ओवरहेड्स ही फाइंड करेंगे, टोटल दोनों के मिलके इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड. ये टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आएगा, टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर थोड़ी आएगा. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? टोटल ओवरहेड कॉस्ट, एकदम सही सोच रहे हो तुम, बट वो टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आएगा. मुझे तो टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस चाहिए. ये कुछ आएगा, ऐसा बोला तो इंसान को लगता है कि कुछ सोच भी रहा है स्टूडेंट. ना नालायक की तरह ये 10 इंटू ये. ओके चलो ध्यान दो बच्चों. यहाँ हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस सब फॉर्मूले है ना. ओके बट अगर दोनों वेरिएंस हमें सेपरेटली फाइंड करना है तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड पता होना जरूरी है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड पता होना जरूरी है. बट समझो हमें टोटल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड दिया है जिसका ब्रेकअप भी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम टोटल, ध्यान दो सिर्फ कुछ मत लिखो, टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करेंगे. क्या बोलो? टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. एंड हम क्या करेंगे वहां पे, एसआरआर पर यूनिट जो फाइंड करेंगे ना, डायरेक्ट बजटेड टोटल ओवरहेड्स जो है बजटेड आउटपुट ही करेंगे. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बजटेड बोलो टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट. अच्छा समझो तुम्हारे बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स 1 लाख थे एंड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 2 लाख थे. ये बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स थे और ये बजटेड बोलो फिक्स्ड ओवरहेड थे. एंड समझो बजटेड आउटपुट 10,000 है, तो यहां पे 10,000 से डिवाइड होने वाला था, इधर भी 10,000 से डिवाइड होने वाला था. तो एसआरआर पर यूनिट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपए पर यूनिट आने वाला था. एंड एसआरआर पर यूनिट ऑफ फिक्स ओवरहेड्स कितना आने वाला था? 20 रुपए आने वाला था. तो मैं एसआरआर पर यूनिट ऑफ टोटल ओवरहेड्स 30 रुपीज कर दूंगा. 3 lakhs डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स. 10 plus 20 30. एसआरआर पर यूनिट ऑफ टोटल ओवरहेड्स कर देंगे. बजटेड टोटल ओवरहेड्स कितना है? बजटेड टोटल ओवरहेड्स कितना है? 3 lakhs. भाई 1 lakh बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स, 2 lakhs बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स. तो बजटेड टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट 10,000 units. The answer is 10 per unit या 30 per unit? 10 per unit. Yes sir. Yes sir. तो नहीं वैसा था ना. बजटेड टोटल ओवरहेड्स कितना? 3 lakhs. बजटेड आउटपुट 10,000 units. आंसर 30 रुपीज पर यूनिट. तो 30 रुपीज पर यूनिट क्या है? एसआरआर पर यूनिट ऑफ टोटल ओवरहेड्स. एसआरआर पर यूनिट ऑफ टोटल ओवरहेड्स. तो हम टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे? एसआरआर, हाँ बोलो, पर यूनिट ऑफ टोटल ओवरहेड्स. एसआरआर पर यूनिट ऑफ बोलो टोटल ओवरहेड्स इनटू एक्चुअल आउटपुट. यस और नो? इसका मतलब ये क्या रहेगा? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एज वेल एज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट एब्सॉर्ब ना, माइनस, हाँ बोलो, एक्चुअल बोलो टोटल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड. एक्चुअल टोटल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड. ऐसे समझो कि मैंने फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ऐड कर दिया. करेक्ट और नॉट? हम फिक्स्ड ओवरहेड में एसआरआर पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स इनटू एक्चुअल आउटपुट लेते थे, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड. वेरिएबल ओवरहेड्स में सेम कर देते हम लोग, दोनों ऐड हो गए समझो. तो ये कौन सा वेरिएंस है? बोलो टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. कौन सा? बोलो टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. अब बताओ इसको कितने पार्ट्स में एनालाइज किया जाएगा? बोलो 4 पार्ट में एनालाइज किया जाएगा इसको. और वो 4 पार्ट है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. क्योंकि ये तो टोटल है. यस और नो? इसके अंदर तो फिक्स ओवरहेड्स भी है और वेरिएबल ओवरहेड्स भी है. समझता है क्या? तो इसको कितने पार्ट्स में एनालाइज करेंगे? 4 पार्ट में एनालाइज करेंगे. कौन से? हाँ बोलो. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. हाँ चलो वापस बताओ मुझे 4 कौन से पार्ट्स है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम. हाँ वेट, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इसका एक पार्ट है. 4 में से एक पार्ट है कि नहीं हो?
फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। चलो बताओ फॉर्मूला बताओ उसका, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का। बजेटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एसआरआर पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। एसआरआर पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स भाई, कि ऊपर एसआरआर पर यूनिट ऑफ टोटल ओवरहेड्स का भी है। यस और नो? हाँ चलो, 4 पार्ट में एनालाइज करने वाले थे, उसमें से एक होगा ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, था कि नहीं? हाँ नेक्स्ट बोलो कौन सा था? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। चलो फिर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी भी उसमें एक था। वेरिएबल ओवरहेड बोलो एफिशिएंसी उसमें था कि नहीं? हाँ बोलो क्या फॉर्मूला था उसका, बोलो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एसआरआर पर आवर ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स। एसआरआर पर आवर ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, समझा या नहीं? और 2 वेरिएंस यहां पे आने वाले, कौन से? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, दोनों आना बाकी है कि नहीं? तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर। हाँ चलो बोलो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला है, बोलो बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, माइनस बोलो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? यस और नो? ये किसका फॉर्मूला है, बोलो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड बोलो एक्सपेंडिचर वेरिएंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? एंड आप बोलो फिक्स्ड ओवरहेड कौन सा आएगा यहाँ पे? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बाकी है ना हो? हाँ बोलो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ। एसआरआर पर आर इनटू एक्चुअल आवर्स, एएच ऐसे लिख दूं क्या मैं? माइनस बोलो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड है ही नहीं एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ टोटल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड है। एंड उसकी वजह से तो इतना रामायण हो रहा है ना, अदरवाइज तो हम दोनों सेपरेटली सॉल्व करते ना, हमें मर्ज करने की कोई जरूरत ही नहीं थी ना। तो मैं क्या करूंगा, ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर के 2 फॉर्मूले दिख रहे हैं क्या? डायरेक्टली मैं यही ऐड कर देता हूं, समझा या नहीं? तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों का टोटल क्या बन जाएगा? टोटल ओवरहेड कॉस्ट, सॉरी टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या बोलो? टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। समझा या नहीं? टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। कुछ जा रहा है कि दिमाग में बच्चों? हाँ बोलो टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या था, बोलो बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, था कि नहीं? बजेटेड बोलो फिक्स्ड ओवरहेड्स, अभी ऊपर के 2 फॉर्मूले ऐड कर रहा हूं ना मैं, प्लस, हाँ बोलो प्लस, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? एसआरआर पर आर ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, एसआरआर पर आर ऑफ बोलो वेरिएबल ओवरहेड्स इनटू बोलो एक्चुअल आवर्स, है या नहीं? माइनस क्या डिडक्ट करना है, बोलो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट डिडक्ट करना है एंड एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड भी डिडक्ट करना है। समझा होगा अभी? तो क्या करूं? माइनस एक्चुअल बोलो टोटल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल टोटल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। तो ये ऊपर के 2 फॉर्मूले रेस्ट, डायरेक्ट नीचे टोटल ही आया ना उसका। यस और नो? कुछ जा रहा है क्या? ये कौन सा वेरिएंस है फिर, बोलो टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। टोटल ओवरहेड बोलो एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये 3 पार्ट में एनालाइज किया जाएगा। कौन सा वेरिएंस? टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। एंड ये जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको बोलते हैं 3 वेरिएंस मेथड। क्या बोलते हैं? 3 वेरिएंस मेथड। समझ में आ रहा है क्या? लिखो 3 वेरिएंस मेथड। आज तक तो आईपीसीसी में एक बार भी नहीं पूछा है, बट तुम्हारे स्टडी मटेरियल में इसके रेफरेंस है। क्वेश्चन नहीं है, एक भी सॉल्व किया हुआ, बट रेफरेंस है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो वी कांट टेक द रिस्क, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी अब इनिशियल स्टेजेस में है, उनको भी प्रॉब्लम का पैटर्न अपना सेट करना है, ऑल दोस थिंग्स। हम ट्रांजिशन फेज में है तो हमने रिस्क नहीं लेना चाहिए। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? 3 वेरिएंस मेथड। 3 वेरिएंस मेथड टू एनालाइज व्हाट, बोलो टू एनालाइज व्हाट? टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तुम बताओ ये मेथड हमने कब यूज करना चाहिए? when breakup of total overhead cost incurred is not available in the question। एंड अगर उसका ब्रेकअप अवेलेबल है तो हमें क्या इंटरेस्ट है भाई इसमें? सीधा सीधा 2 वेरिएंस अलग अलग फाइंड करेंगे ना हम लोग, जैसे आज तक करते आ रहे। यस और नो? 3 वेरिएंस मेथड, टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस
एनालाइज इन 3 पार्ट्स। अच्छा बताओ, मैंने पहले 4 पार्ट बोला था, बाद में 3 ही कर दिया इसको, क्यों ऐसे? तो मैंने फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का टोटली कर दिया यहां पे, एंड उसका नाम बना दिया टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या बना दिया नाम उसका? टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। गया कुछ लोगों के लिए बाउंसर, अभी कुछ लोगों के लिए मटेरियल तक समझा होगा, उसमें भी यूसेज तक ही। समझा क्या बच्चों? ये रेयर चांस है, बट वी शुड नो इट। एक रेयर चांस है एग्जाम में पूछने का, बोला। 3 वेरिएंस मेथड टू एनालाइज टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ओके। अब बताओ, हमें जो क्वेश्चन दिया था उसमें मुझे तो कुछ आर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। यस और नो? इसका मतलब ना तो हम एसआरआर पर आर ला सकते हैं, ना स्टैंडर्ड आउटपुट ला सकते। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब ये वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का रिलेटेड एसआरआर पर आर जो है वो हम ला ही नहीं सकते यहां पे। ला सकते हैं क्या? आप लोग नहीं सर, फिर एसआरआर पर आर की जगह एसआरआर पर यूनिट इंटू स्टैंडर्ड आउटपुट भी चलता है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट पता करने के लिए भी एक्चुअल आर्स की जरूरत होती है। इसका मतलब हम एक्सपेंडिचर ये नहीं फाइंड कर सकते। तो इनका इंटरप्रिटेशन, ये जो ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस है, तो एक्सपेंस का इंटरप्रिटेशन ही उनका कॉस्ट है। तो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मतलब हमें फाइंड क्या करना है? टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? क्या फाइंड करना है हमें? टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। आप लोग नहीं सर ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस फाइंड करके बताओ, हमारे पास डेटा सफिशिएंट नहीं है। आपको लगता होगा नहीं सर समरी टैली करके दिखाओ, नहीं कर सकता क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट है। समझा या नहीं? आर्स के रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है यहां पे। यस और नो? तो हम कौन से वेरिएंस फाइंड करके दिखाएंगे इनको? सिर्फ 2। कौन से? टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, बस। समझा या नहीं? आपको लगता है नहीं सर एसआरआर पर आर की जगह पर यूनिट से भी जा सकते हैं। भाई एसआरआर पर यूनिट लिया तो भी आगे इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट करना पड़ता है, एंड इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट पता करने के लिए भी रिक्वायर एक्चुअल आवर्स। वी रिक्वायर एक्चुअल आवर्स। तो वो नहीं हो सकता सॉल्व। आर यू गेटिंग दिस? तो हम कौन से 2 वेरिएंस फाइंड करेंगे फिर? अभी ये जो क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें बोलो टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अभी कॉस्ट को ही उनका एक्सपेंस ऐसे वर्डिंग यूज किया उन्होंने। समझ रहा है क्या? एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ऑब्वियसली वॉल्यूम वेरिएंस उन्होंने बोला नहीं बोला वो होता फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए वॉल्यूम वेरिएंस। समझा है नहीं? फिक्स्ड ओवरहेड बोलो वॉल्यूम वेरिएंस। उतना तो कर सकते हैं हम लोग, फिर चलेगा या नहीं? अच्छा यहां तक लिखा है क्या हमने? यहां पे मैं एक सेंटेंस लिख के दूं क्या? दिस अप्रोच शुड बी यूज्ड व्हेन, हाँ बोलो, ब्रेकअप ऑफ टोटल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड इज नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन। समझा है नहीं? लिखो दिस अप्रोच या दिस मेथड शुड बी यूज्ड। दिस अप्रोच या दिस मेथड शुड बी यूज्ड। This method should be used when, बोलो बच्चों, this method should be used when breakup of
total overhead cost incurred. Breakup of total overhead cost incurred is, bolo, not given in the question. Is not given in the question. Breakup of total overhead cost incurred is, bolo, not given in the question. Then only this method should be used. अब इस स्टेज पे समझना एक्सपेक्टेड है आपसे यार, क्योंकि हम लोग कोई इनिशियल स्टेज पे तो नहीं है ना अभी. बहुत प्रैक्टिस किया हमने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड्स का. किया है कि नहीं? किया है कि नहीं? हाँ चलो फिर कौन सा वेरिएंस फाइंड करेंगे यहाँ पे? टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. एंड दूसरा कौन सा? ओवरहेड बोलो वॉल्यूम वेरिएंस, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस ना. हाँ चलो प्रॉब्लम नंबर 25 का आंसर बनाते हैं हम लोग अभी. चलेगा क्या? हाँ चलो डायरेक्ट पहला क्वेश्चन सॉल्व करते. चलेगा क्या? बोलो क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड प्रोडक्शन. अभी प्रॉब्लम नंबर 25 का आंसर हम लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. उन्होंने प्रोडक्शन वर्ड डाल दिया इसलिए हमने भी डाल दिया, अदरवाइज हम फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बोलते बस. अब वो ओवरहेड्स का टाइप बता रहे तो हम भी लिखेंगे ना फिर. समझा है नहीं? बोलो क्या फॉर्मूला होता है इसका? बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू SRR पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स. कितना SRR पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स? 10 रुपीज 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स है कि नहीं? बजटेड आउटपुट कितना है? 20,000 यूनिट्स माइनस एक्चुअल आउटपुट 15,000 यूनिट्स. तो एक्चुअल आउटपुट कम है या ज्यादा है? कम है. तो फेवरेबल और एडवर्स? एडवर्स. हाउ मच एडवर्स? इज इट 25,000 एडवर्स? ऐसे नहीं करना चाहिए. ₹5 पर यूनिट. 20,000 यूनिट्स माइनस 15,000 यूनिट्स. आंसर 25,000 एडवर्स. बट कैलसी पे माइनस 25,000 आ रहा है, ऐसे तो नहीं लगता ना? इज इट 25,000 एडवर्स? इज फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. एंड सेकंड क्या फाइंड करेंगे बोलो? टोटल ओवरहेड कॉस्ट. ब्रैकेट में एक्सपेंस उन्होंने बोला इसलिए लिख रहे, समझ रहे क्या? टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. समझ रहे क्या बच्चों? टोटल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है इन शॉर्ट. अच्छा टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फाइंड कर सकते थे हम लोगों, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि नहीं हमने? बट हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है इस क्वेश्चन में. इज दैट क्लियर? बोलो क्या फॉर्मूला इसका? बोलो SRR पर यूनिट ऑफ व्हाट? ऑफ टोटल ओवरहेड्स माइनस सॉरी इनटू एक्चुअल आउटपुट. into actual output minus actual total overhead cost incurred. Actual total overhead cost incurred. बोलो SRR पर यूनिट ऑफ टोटल ओवरहेड्स कितना रहेगा? ₹10 प्लस ₹5. सही है? 10 कहां से आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरिएबल का, एंड फिक्स का 5 है. सही है? इनटू एक्चुअल आउटपुट कितना है? 15,000 यूनिट्स माइनस एक्चुअल टोटल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड 3 lakhs. आंसर 75,000 एडवर्स. इज इट ₹2,25,000 माइनस ₹3 lakhs. Answer 75,000 adverse is total overhead cost variance. Total overhead cost variance. तो ये 3 वेरिएंस मेथड समझा है क्या बच्चों? पक्का या टफ लगा थोड़ा? तो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड सब फॉर्मूले याद है? चलो स्टॉप हियर फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच.